Hello and welcome in Occult Ocean। तो आज मैं लेकर आया हूँ अभी पाइल सिलेक्शन वीडियो। और पाइल सिलेक्शन में दो पाइल्स आपके सामने रखे गए हैं। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। तो इन पाइल्स में से आप कोई एक पाइल्स चुन लो। और जैसे कि ये पाइल 1 और पाइल 2। तो पहले मैं पॉज करके वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इस फाइल में भी कुछ मैसेज आपके लिए छिपे होंगे। पहले मैं फाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो आइए फाइल 1 के लिए रीडिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइल 1 पहले देख लेता हूँ कि क्या है। अब फाइल 2 को मैं मिस्ट्री के रूप में रख देता हूँ किनारे साइड में। उसकी मिस्ट्री मैं उसी टाइम करूँगा ओपन, जबकि मैं उसे रीडिंग करूँगा उसकी। फाइल 1 को मैं देखता हूँ कि क्या है फाइल 1 में। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर। तो ये जो समय है वो एक तरह से टेस्टिंग का समय चल रहा है, आपका परीक्षा के समय चल रहा है। और अगर रिश्ते में कोई आपने कमिटमेंट दिया है या कमिटमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उसमें एक तरह से परीक्षा हो रही है आपकी या आपके पार्टनर की भी। और ये समय ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ स्लोली सही, बट वो एक आपको बिल्कुल अलग तरीके का मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फाइल 1 का हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फाइल 1 को मैं यहाँ पर रखता हूँ। फाइल 2 अभी वहीं है, तो फाइल 2 को मैं अभी यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब फाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं कि आपका जो रिश्ता है, आपके जो पर्सन है, क्या इस रिश्ते में समस्याएं हैं या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है आपका इस रिश्ते को लेकर के फीलिंग्स, अभी करंट की एनर्जी। आपके पर्सन की करंट की एनर्जी क्या है अभी इस रिश्ते को लेकर के। इस तरह समस्या क्या।
अभी आपकी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कि आप अपने, पहले तो एक है कि अभी की स्थिति आपकी है, तो आपकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा संपूर्णता पर ध्यान दे रहे हो, और इसमें कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों पर भी ध्यान है आपका। बट हाँ, आपको अपने रिश्ते पर भी ध्यान है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ शायद प्रयास नहीं कर रहे हैं अब इस रिश्ते में। और एक और चीज़ दिखता है कि आप प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको किसी बात के कारण आप अचानक से बहुत लॉजिकल हो गए हैं, और हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से कोई ऐसी बात बुरी लग चुकी है जिसके लिए आप हो सकता है कि कठोर शब्द या तो अंदर ही अंदर प्रयोग कर रहे हो, या तो सामने आ जाए तो उस कठोर शब्द को आप मतलब प्रयोग करोगे, या तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करोगे। तो जस्ट लाइक कुछ वैसा दिखता है। अभी की एनर्जी आपकी ऐसी दिखती है कि आप अपने आप पर वो कैसे भी, या तो अपने आप को अच्छे से तैयार करके, या अपनी भोग विलास की जितनी वस्तुएं हैं उसका उपयोग करके, आप बस वैसे अपने आप पर स्टेबिलिटी पर अपना ध्यान दे रहे हो। और इवन मुझे तो दिख रहा है कि जहाँ तक आप स्टेबल हो भी, आपको कोई समस्या नहीं है, और फिर भी लेकिन आप सामने वाले को चाहते हो, ये बात तो दिखता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, आपके पर्सन भी प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत मतलब इमोशनल कंफ्यूजन में रहता है, और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही संदेह करता है। या तो मतलब एक होता है ना कि इमोशंस पर भी संदेह करना, या आप पर संदेह करता है, या तो कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर ऑप्शंस कंपैरिजन ऐसा भी कुछ चलता है। तो कुछ ऐसा है, मतलब क्योंकि ये रिश्ता एक बहुत दिल से दिल का जुड़ाव है। इस रिश्ते में प्यार भी है और इमोशंस भी हैं, बट कहीं ना कहीं ये रिश्ता अभी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। और ये कन्फ्यूजन जो है ना, वो कन्फ्यूजन बहुत ही एक छोटी सी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि एक इंसान अब बिल्कुल मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये रिश्ते को अब प्रकृति संभाल रही है। मतलब कि किसी ने अब प्रयास करना छोड़ दिया है, और चीज़ें प्रकृति में ही वो संभाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, बट लेकिन वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति का माइंड सेटिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का है, या जो भी कह लो, प्रैक्टिकल हो या इमोशनल हो, लेकिन अभी इस टाइम की एनर्जी में वो आपको चाहता तो है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट या तो कंफ्यूज रहता है, या तो अपनी भावनाओं पर संदेह करता है, या तो आपकी तरफ खुलकर आने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बस जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता जो बातें और भी कुछ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि स्लोली सही ये यहाँ पर कुछ कमिटमेंट और ऐसी चीज़ों को लेकर के या रिश्ते को लेकर के एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैंने पाइल सिलेक्शन में ही वो बातें बोल दी थी। तो अच्छा, एक बहुत ही जस्ट लाइक अ बर्डन के सिचुएशन में है, और इस रिश्ते में अभी ऐसा समस्या है कि इसको बहुत संभालना पड़ रहा है। अब ये कौन संभाल रहा है कुछ भी है, लेकिन मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि जैसे एक प्रेशर टाइप का क्रिएट हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि अब उसको संभालना मुश्किल हो रहा है।
तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा। और बात है जो आपके पर्सन है वो कंफ्यूज है, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि उसने अपने आप को या तो रोक रखा है या अपने दिल को रोक रखा है, और दिमाग इतना हावी हो चुका है कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो वह इंसान कंफ्यूज है। आप इस मोड में आ गए हो अब कि ठीक है जो है वो देखा जाएगा, और आप अपनी कामयाबी पर ध्यान दे रहे हो, और आप बिल्कुल जैसा कि एक किंग के मोड में आ गए हो, और एक वैसा गुस्सा वाला किंग के मोड में नहीं, स्वाभिमान और एक स्टेबल किंग के रूप में। कि अगर कोई सामने से आता है तो ठीक है, अच्छा सामने से अगर आता भी है तो आप क्वेश्चन तो जरूर करोगे, और क्वेश्चन बहुत ही तीखा क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही एक झटका सा लगा है। इवन ये सोल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा गहरा सोल कनेक्शन भी हो सकता है, जिसमें वही है कि कुछ भी करो तो अच्छा। इसमें एक पर्सन ऐसा है ना कि खुल करके स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है, भले रूड बोलता है। एक पर्सन अगर रूड है भी तो बहुत इंटेलिजेंट रूप से बातों को छिपा लेता है, भावनाओं को छिपा लेता है, और अंदर ही अंदर घुटता है। तो जस्ट लाइक ऐसा है, एक पर्सन अपना सब कुछ जस्ट देखो, ज्यादातर मुझे चांस है कि आप ऐसे हो कि वो जो भी क्वेश्चन करना है क्लियर क्वेश्चन करना है, क्लियर बोलना है, और क्लैरिटी के साथ में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब जो भी है वो निकाल देना है। क्योंकि आपके दिल में जो भी है, ऐसा इंसान जो भी है, या आप या आपके पार्टनर है, ज्यादातर चांस है कि आप हो, तो आपको यह है कि क्लैरिटी चाहिए, और क्लियर आप बोलने में विश्वास करते हो, लेकिन ये इंसान वही दिमाग लगाता है, कंट्रोल करता है। तो दोनों की एनर्जी लगभग सेम टाइप की है, लेकिन एक इंसान थोड़ा लगता है कि वो अंदर अंदर चीजों को रख करके जस्ट लाइक उसको मतलब अपने आप को दुखी करता है, और इस रिश्ते को भी बर्डन में डाल देता है। इवन ये व्यक्ति आपसे बातें छिपाता भी है या छिपाती भी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अच्छा देखो मतलब ऐसा है कि ये तो कंफर्मेशन है कि ये व्यक्ति का एनर्जी ऐसा है कि इसने बहुत कुछ छिपा रखा आपसे, और अपने आप को रोक रखा है, क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये किधर जाए, क्या करे नहीं करे, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये व्यक्ति ने अपने आप को रोक रखा है। और एक बात तो है कि इसके दिमाग में जस्ट लाइक षड्यंत्र टाइप का चलते रहता है, बहुत ज्यादा दिमाग को ये व्यर्थ में ही ये दिमाग को लगाता है। इस रिश्ते में अगर कोई नेगेटिविटी नहीं भी है तो ये नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा या क्रिएट कर देंगी। हाँ, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो मैंने गलत नहीं बोला है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इसने अपनी तरफ से ब्लॉक कर रखा है, और इसका दिमाग काम ऑन नहीं कर रहा है कि करना क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप जो हो ना वो हील हो चुके हैं लगभग, मतलब जस्ट लाइक कि आप अपनी स्टेबिलिटी में आ चुके हो। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, इवन आपका जो गुस्सा भी है या कुछ भी है, स्वाभिमान है वो जागृत हो चुका है, ठीक है। स्वाभिमान जागृत हो चुका है आपका, और आप उस स्वाभिमान में स्थित हो चुके हो। यस, ये भी बात है। अब शायद आपने पीछे भी भागना छोड़ दिया होगा, अब आप बस वेट कर रहे हो कि वेट भी वैसा वाला वेट नहीं कि रोग आकर के वेट कर रहे, नहीं, स्टेबिलिटी रूप से अपने जीवन में हो। और ये भी आप सोच रहे हो कि अगर सामने वाला आता है तो मैं क्वेश्चन करूंगा, करूंगी, और मैं अपने रिश्ते के बारे में फिर, और बहुत कुछ मन में है आपके।
जो कि आप सामने अगर से आता है कोई तो व्यक्त करोगे आप। देन अपने आप को कैट करें। रिश्ते में काफी इसमें टेंशन क्रिएट हो चुका है, रातों को किसी को नींद नहीं आती होगी और किसी ने जानबूझ करके कुछ ऐसा कर दिया है या तो कुछ ऐसा हो चुका है। कई बार तो बहुत कुछ होता है, किसी के रहस्य खुलने लगते हैं तो अचानक से 10 चीजें लाइफ में आ गई, अब उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा कर दिया कि खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया, अब उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ऐसे चीजें भी होती हैं। तो काफी ये रिश्ता दुख की परिस्थिति से गुजर रहा है, टेंशन की परिस्थिति से गुजर रहा है और मेरे हिसाब से अब आप नहीं, ज्यादातर आपके जो पर्सन है उस व्यक्ति को ये सब हो रहा है कि ये क्या कर लिया। को क्लैरिफाई कर। यस, देखो ये व्यक्ति इमोशनली आपके साथ में एंजॉय करना चाहता है पूरी तरह से, लेकिन शायद अब इसने कुछ ऐसा कर रखा हो अभी कि यहाँ पर एक नेचुरल शक्ति काम कर रही है। नेचुरली वो व्यक्ति आपके साथ में आकर के अच्छा महसूस करता होगा, इसलिए आपकी ओर आने का मन करता है। आपके साथ आकर हील होने का मन करता है। एक होता है कि किसी इंसान के पास में जब आप होते हो तो उसके पास में अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक महसूस होता है, एक हीलिंग की शक्ति मिलती है और वही प्रेम है। अगर किसी के पास में ऐसा नहीं महसूस होता है तो प्रेम नहीं है। केवल किसी के पास में अगर केवल आपको सेक्स करने का मन करता है, और वो भी देखो सेक्स भी 2 प्रकार का है। एक सेक्स से आपको हीलिंग मिलता है तो वो तभी मिलेगा जबकि आपको किसी से प्रेम होगा। एक सेक्स किया जाता है बस जस्ट लाइक कि वो बस शरीर का एक ये है, मतलब आपका मन का वो आवश्यकता नहीं होता और आत्मा उससे तृप्त नहीं होती। वो बस ऊपर ऊपर वो जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट का, जैसे आप जाते हो पैसे देकर के सेक्स कर लिया, तो वो क्या है, जस्ट लाइक वैसा ही है। तो बट यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग मिलती है और अगर जब तक ऐसा नहीं हो रहा हो तो उसे प्यार समझना भी नहीं चाहिए। 7 हम उसको क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति ने यहाँ पर संदेह भी किया है, समझ गया, संदेह के चक्कर में और उसने कहानी खराब की है। ये व्यक्ति आपकी ओर आना चाहता है और आपके साथ में परफेक्ट रियूनियन चाहता है या चाहती है, लेकिन वही है, या तो आने से डरता है या तो इल्यूजन में फंस चुका है। मुझे तो लगता है कि आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको करने के लिए, मतलब अगर आता है या आती हैं तो ये आपके क्वेश्चंस बहुत तैयार हैं, शायद आपने डायरी बनाकर रखी हुई है। आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहे हो यहाँ पर हर तरीके से मेरे हिसाब से। खैर ठीक है, अच्छी बात है, पावरफुल होना, स्टेबल होना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इस चीज का रिश्ते में फायदा ना उठाना और कभी भी अपनी प्रेमिका हो या प्रेमी हो जेन्युइन प्रश्न करना और जेन्युइनली अपने स्वाभिमान में रहना, लेकिन कभी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करके खुशी ना मिले। जस्ट लाइक देखो, अगर किसी ने गलती किया है तो उसको ये तो एहसास करवाना जरूरी है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, इस मोड में ना चले जाओ कि किसी को नीचा दिखाकर तुम्हें मजा आने लगे। जब मजा आने लगे तो समझो कि तुमने फिर प्रेम, मतलब अपने प्रेम का ही अपमान कर दिया। जस्ट लाइक इस बात का ध्यान रखो कि तुम पर वो एडिक्शन ना हावी हो कि तुम क्वेश्चन जब कर रहे हो तो उसको नीचा दिखा दिखा करके तुमको मजा आने लगे। इसलिए क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन इसलिए करना है कि जो आपको उसने बिना वजह के दुख दिया, क्या वो आज भी वो एक्सेप्ट कर रहा है? तो अगर जब आप ध्यान से देखोगे सब कुछ
तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप एडिक्टेड हो जाओगे। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे डाउन होगा तो आप सोचोगे अब मैं हावी हो जाऊं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रेम नहीं करते। हाँ, किसी ने गलती किया है, अगर वो आता है तो उसको गलती मानना भी चाहिए। अब ये भी आप देख लेना कि आपसे कोई मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये भी जरूरी होता है देखना हमें। बाकी मुझे आप तो अच्छे एनर्जी में लग रहे हो, जहां तक कि हाँ, इसके पहले हुआ होगा कि आप बहुत ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम्स आई होंगी आपके साथ में, लेकिन अब उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है। ब्लॉकेज क्रिएट है, कम्युनिकेशन बहुत लोगों का ब्लॉक होगा। ओके, एक और बात बताता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा फील होने लगा होगा कि वो व्यक्ति सामने से आएगा। मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी कर रहे होंगे कि जैसे अकेले में बैठ करके, जैसे वो ऐसा लगता होगा कि जैसे ऐसे आएगा सामने तो इस तरह से मैं क्वेश्चन करूंगा, इस तरह से मैं बोलूंगा, ये डांट लगाऊंगा, ऐसे मतलब क्वेश्चन करूंगा। जस्ट लाइक कि मतलब आप एक तरह से अकेले में ही वो प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आप ऑटोमेटिक। कभी कभी गुस्से में, मतलब कई बार गुस्सा आता होगा और कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, मतलब जस्ट लाइक कि ऐसा कुछ, मतलब कई बार ऐसा, क्योंकि आप स्टेबल जब हो जाते हो आपको पता चल जाता है कि नहीं आपने गलती नहीं की थी, सामने वाले ने आपको इस तरीके से किया, और फिर आप रोए भी और ये सब भी किया आपने। तो फिर आपको फिर एक क्लैरिटी मिल जाती है। जब क्लैरिटी मिल जाती है तो फिर आप अपने क्वेश्चंस को लेकर तैयार हो जाते हो। लेकिन प्यार दोनों तरफ से है, इतना इस रीडिंग में सत्य है। ठीक है, बाकी ये जनरल रीडिंग है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो अलग अलग प्रकार की उनके साथ घटनाएं हुई होंगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये रीडिंग मेरा बस और बस आपसे जुड़ने का माध्यम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी रीडिंग की विधि को देख करके, मेरा काम को देख करके आप लोग मेरे पास संपर्क करें और अपने प्रॉब्लम का एक्यूरेट आप समाधान जाने समझें। और इस ऑकल्ट विद्या के माध्यम से अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, आप व्हाट्सएप करें और वहाँ पर आकर के रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और भी चीज़ें आप काउंसलिंग ले सकते हैं, जो भी है एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग, जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो उस टाइम आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं सेकेंड फाइल को रिवील करने जा रहा हूँ। तो फाइल नंबर जो सेकंड है वो सरेंडर टू डिवाइन करते। ओके, तो जस्ट लाइक ये कहीं ना कहीं या तो सब आप लोगों के लिए मैसेज है कि रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, या तो आपने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं चीजें पूर्णता की ओर जा रही है। तो देखते हैं कि फाइल नंबर 2 का क्या हाल चाल है। का करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपका करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। इमोशनल करंट एनर्जी उनके पार्टनर। और आप तो लगते हो कि अपने पार्टनर पर बहुत हावी होना चाहते हो।
या तो कुछ लोगों से बात नहीं हो रही तो उनको गुस्सा आ रहा है, जैसे कि जाकर के उनका मुंह तोड़ दूं। मतलब आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत डिस्टर्ब मतलब एनर्जी है, क्रोध इसमें बहुत ज्यादा है। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए? पार्टनर की एनर्जी क्या है? वो व्यक्ति तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से एक होप रखे हुए आपकी ओर आने का प्रयास कर चाहता है, लेकिन आप लोग तो लग रहा है कि इतना मैस्कुलिन और एनर्जी में चल गए हो, जैसे कि मतलब आप लोग तो पूछो मत, ये आप लोग तो लगते हो कि जस्ट लाइक शहर के सबसे बड़े गुंडे आप ही हो। जैसे कि ये क्या कर रखा है आपने? आपने किसी ने अपने पार्टनर को डराया है क्या, या लड़ाई झगड़ा किया उससे? ये आपका पार्टनर तो बड़ा विजनरी लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करने का कार्य है, ये सब क्या निकल रहा है, देखते हैं क्या समस्या है। अरे यहाँ तो प्यार ऑफर किया जा रहा है, रिश्ते में समस्या नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो लगता है एक तरफ से कम्युनिकेशन ऑफर किया जा रहा है, कोई इंसान शायद उसी का विरोध कर रहा है। आप लोग उसी चीज का विरोध कर रहे हो क्या? पार्टनर इनसे चाहता है, पार्टनर इनसे चाहता है। अरे आपके पार्टनर तो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं। मतलब आप लोगों ने गुंडे की तरह, एक तरह से बदमाश की तरह बहुत लगता है कि आप लोग बहुत बड़े, मतलब मैं क्या कहूँ, ये तो बड़ा गुंडे ही दिखा रहे हो आप लोग अपने पार्टनर को डरा करके। इतना बदमाशी सही नहीं है, उसे आने दो। आना चाहते हैं या आना चाहती है तो आने दो। ये क्या चाहते हैं? बस क्या चाहते हैं? अच्छा, लगता है कि आप लोग थोड़ा सा बचकाने एनर्जी में चले गए हो, दिल टूट गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लेम गेम खेलते हो कि जस्ट लाइक मतलब इमोशन तो आपके मन में भी है, इसीलिए अपने पार्टनर से झगड़ा भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने झगड़ा करके खुद ही आंसू भी बहा लिया और शायद मुंह फुला करके भी बैठ गए कि क्या कुछ तो ऐसा है। वो सामने वाला तो आना चाहता है। देखते हैं। तो सामने वाला तो वो रखे हुए, वो आना चाहता है। मुझे तो लगता है आप लोगों ने दरवाजा बंद कर रखा है उसके लिए। आप लोगों ने एक खिड़की भी खुली छोड़ी नहीं है उसके लिए। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हो क्या? 5 ऑफ क्लैरिफाई करें। ये हो क्या रहा है? ऐसी रीडिंग तो मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा ईगो में हो, ये बात तो है। प्रतीक्षा कर रहे हो अंदर अंदर, लेकिन ईगो भी पूरा है। अब देखो भैया, अपनी गलती भी माना करो। और व्यूअर्स हो तो इसका मतलब अब देखो, ये किसी ना किसी, देखो फाइल 2 जिसने चुना है उसके लिए है।
और मैं नहीं जानता जनरल रीडिंग में ऐसी ऐसी चीजें कैसे निकल के आ रही हैं, बट आप लोगों के बीच में जब भी बात हो रही है तब कुछ कुछ युद्ध हो जा रहा है, इतना तो है। ये सामने वाला व्यक्ति जो भी है, आपका पार्टनर या जो भी है, मेल या फीमेल, वो तो बड़ा ही मैच्योर तरीके से इस चीज को हैंडल करना चाहता है। जैसे लाइक कि आपकी ओर वो ध्यान छोड़ता नहीं है, वो तो एक भविष्य की ओर वो देखते रहता है इस रिश्ते को लेकर। ऐसा लगता है जैसे कि आपने तो उसको घर से ही निकाल दिया है। घर से निकालने का मतलब मैं यहाँ नहीं कह रहा कि सच में घर से निकालना, जैसे कि किसी ने मुंह पर दरवाजा ही बंद कर रखा है। देखो आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन चाहता है या चाहती हैं। अगर कोई गलती किया तो माफ कर दो उसे, पर मुझे तो लगता है कि आपके अंदर गुस्सा जाता है, थोड़ा सा आपको सरेंडर कर, तो इसीलिए शायद गार्ड भी है, सरेंडर टू डिवाइन। थोड़ा आपको सरेंडर डिवाइन कहने का मतलब क्या है, यहाँ तो थोड़ा सा आपको सहज होने की आवश्यकता है, सहजता की आवश्यकता है आपको। इतना ज्यादा ईगो सही नहीं है, तो आप उसको क्लैरिफाई करें। ये मनाना चाहता है आपको, आप बहुत गुस्सा हो इसका मतलब। 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफाई करें। आप मान नहीं रहे, आपको गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। लगता है कोई कांड कर दिया है पहले उसने, क्या 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यार उसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा ऐसी है जैसे कि आपको बड़ा प्यार करता हो, आपको मनाना चाहता हो, आपको अपने बच्चे की तरह मानता हो, इस तरीके की। आप लगता है कि बच्चे हो मतलब, और आप बहुत ज्यादा ही रूठ गए हो कुछ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ऐसा ना किया करो। अच्छा ध्यान लिखना, एक बात लिखना कि क्या आपका पार्टनर आपको मनाता है, तो किसका ये रीडिंग है किसका मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। बहुत रूठ गए भैया, तलवार तो हाथ में आपके, ऐसे रूठ गए हो कि मत को। वो होती है ना जो पत्नी, एक थोड़ी रुनझुनिया टाइप की पत्नी होती है, तो रुनझुनिया का मतलब समझते हो, रुनक जुनक थोड़ी रहती है, वो प्रेमिकाएं थोड़ी रूठ जाती हैं बहुत जल्दी। उनको फिर मनाने का एक, ये पता नहीं कौन मेल है या फीमेल है, कुछ भी है, लेकिन मैंने बता दिया इस रीडिंग में। और मुझे क्या कहना है, आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन चाहता है। वो चाहता है क्या वो आपकी ओर बढ़े, आपका गुस्सा ठंडा कर दे अपने प्यार से, लेकिन आप लगता है कि मतलब जैसे लाइक उसके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हो जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ यही है बात है। बाकी आप थोड़ा सा शांत वातावरण में बैठो, मन को शांत करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, कोई समस्या है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि इसमें वैसा कुछ आया नहीं तो मुझे ज्यादा बोलने लगे, मुझे आज हंसी आ रही है कि किसकी रीडिंग निकल के आ गई। ठीक है, बाय। आते थे हम लोग बाद में प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, ऑकल्ट ट्यूशन में आने के लिए आपका धन्यवाद, और रीडिंग लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपनी प्रेमिका को प्यार करें, अपने प्रेमी को भी प्यार दें। इवन मैं प्रेमिका इसलिए बोलता हूँ कि मैं लड़का हूँ, इसलिए जनरली प्रेमिका शब्द निकलता है मुंह से। मेरा प्रेमिका बोलने का मतलब है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे को हीलिंग दें। हीलिंग देने का मतलब
अपने स्पर्श से, अपने प्यार से, अपने वाइब्रेशन से उस व्यक्ति को अच्छा महसूस करवाना, ठीक है। और चीटिंग वीटिंग वाला मोड में ना रहे, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे वो चीज तुम खो दोगे जो चीज तुम जीवन पर फिर तुमको नहीं मिल सकता। खैर चलो, समझाने का तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन कोई तो यहाँ है जो पूरी तरह से मुंह फुलाकर बैठा है। कैसे हम लोग बचपन में माँ से बोलते थे खाना नहीं खाऊंगा, जाओ नहीं खाना खाऊंगा, जाओ मुझे नहीं खाना। भूख अंदर अंदर लगी रहती थी, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। माँ कैसे भी वो होती थी, फिर मनाने का प्रयास। मेरी माँ तो वैसे ज्यादा नहीं मनाती थी, मैं तो खाना नहीं खाया तो फिर शायद हो गया खत्म काम। वो तो शायद ही कभी कभी हो जाए कि मनाना भी हो तो फिर इतना देर बाद मनाना हो कि वो मनाना नहीं लगता था, वो ऑर्डर टाइप का लगता था। और तब तक तो भूख इतना लग चुका होता था कि पूछो मत। चलो ये कहानी भी अच्छी है।